दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एकदम बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 के मैच में सूर्य ने दहाड़ लगाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोका ऑस्ट्रेलिया टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, तो आखिर कैसे T20 के सरताज ने इस बार कंगारुओं से बदला लेते हुए लहराया है अपना परचम। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने टीम इंडिया की जीत का अकेले दम पर झंडा गाड़ दिया। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान कैसे उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2024 T20 विश्व कप अब अपने सबसे रोमांचक सुपर 8 के मोड पर पहुंच चुका है। हालांकि इस वर्ल्ड कप के दौरान T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य का बल्ला कुछ खास नहीं चला था, जिसके बाद वो खुद से ही नाराज थे। लेकिन किसने सोचा था कि सूर्य अपना गुस्सा अपने सुपर 8 के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पर इस कदर उतारेंगे कि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाने वाली विश्व चैंपियन टीम को संभालने का मौका भी नहीं देंगे। जहां सूर्य के बल्ले ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरी दुनिया देखती ही रह गई। जी हां दोस्तों, सेंट लूसिया के डैरेन सैमिज नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर चमका भारत का सूर्य और अपने तेजी से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें चौंधिया दी। जैसे ही सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, दूसरी तरफ से कोई भी उनका साथ निभाने को तैयार नहीं था। लेकिन सूर्य तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने जोश हेजलवुड की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि कंगारुओं की रूह कांप उठी। T20 के नंबर 1 खिलाड़ी ने अपनी विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए एडम जैम्पा की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते ही इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रोहित कोहली से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे ऑस्ट्रेलियाई खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। T20 को T10 में तब्दील कर ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मिचेल स्टार्क की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी रह गईं। कोई भी उनके इस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल 29 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर सूर्य ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था। तो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो कंगारू टीम की शामत हिला दी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो को लाइक टारगेट मात्र 150 लाइक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको सीधा मैच की हाइलाइट्स दिखाते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप के जख्मों को भुला पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच के इस सुपर 8 मुकाबले का इंतजार हर कोई कर रहा था। लेकिन अब वो घड़ी आ ही चुकी है, और कहना पड़ेगा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया की घमंड और कमर दोनों को तोड़ कर रख दिया।
दोस्तों सुपर 8 का यह मुकाबला सेंट लूसिया के मैदान में खेला गया और कहना पड़ेगा कि मैच की शुरुआत से ही भारत की किस्मत रोहित शर्मा के साथ कदम कदम पर चल रही थी। दोस्तों सिक्का उछला और रोहित शर्मा टॉस जीतकर, लेकिन टॉस जीतकर उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के टी20 कप्तान दोस्तों मिचेल मार्श टॉस हारने के बाद ही हड़बड़ाए हुए लग रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का बल्लेबाजी क्रम कुछ ऐसा है कि सलामी जोड़ी को देखकर ही लग रहा था कि 100-150 रन तो वो बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सलामी जोड़ी में नाम आता है डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड का। लेकिन इससे पहले कि ये सलामी जोड़ी कुछ कर पाती, जसप्रीत बुमराह का जादू चला, वो भी दूसरे ही ओवर में। दोस्तों दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह, जो अपनी खतरनाक यॉर्कर्स के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने पटक्कर गेंद फेंकी डेविड वार्नर को और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर मात्र 8 रन पर निस्तेनाबूद हो गए। अब लगा देखकर के चलो भाई पार्टनरशिप तो टूट गई है। ऊपर से सेंट लुइस के मैदान पर इतना तगड़ा इतिहास भी नहीं ऑस्ट्रेलिया का, तो रन कितने ही बनेंगे। लेकिन दोस्तों यही गलतफहमी हुई, क्योंकि मैदान में खड़े थे ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड ने क्या कुछ भौकाल मचाया इस बार के आईपीएल में, ये तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। दोस्तों हैदराबाद की टीम के लिए जैसे ट्रेविस हेड खेलते थे, उन्होंने वही अप्रोच रखी। उन्होंने ना तो मिचेल मार्श को देखा, ना ही डेविड वार्नर को, ना ही किसी गेंदबाज को बख्शा। जसप्रीत बुमराह केवल एक ऐसे गेंदबाज थे जो कम रन दे रहे थे और विकेट भी ले रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड दोस्तों आईपीएल में हर किसी का अनुभव चेक करा रहे थे। उन्होंने अर्शदीप को भी तोड़ा, हार्दिक पांड्या को भी तोड़ा, और शिवम दुबे से जब एक्सपेरिमेंट कराना चाहा रोहित शर्मा ने, तो उन्होंने उनको भी तोड़कर रख दिया। आलम यह हो चुका था कि ट्रेविस हेड के दोस्तों 22 गेंदों में 64 रन थे, और यह तो पता चल चुका था कि ट्रेविस हेड एक बड़ी खूंखार पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श, जो अभी मैदान में आकर 21 रन लगाते हैं, उनका विकेट फिर अर्शदीप सिंह पारी के 9वें ओवर में दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको लगा कि चलिए एक सफलता तो और मिली। लेकिन 10 ओवर में अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था, और जो 2 ओवर बचे थे 10 ओवर पूरे होने में, दोस्तों उनमें आकर जानते हैं किसने तूफानी बैटिंग करी? ग्लेन मैक्सवेल ने तकरीबन 12 गेंदों के अंदर 37 रन ठोके, और दोस्तों इन्हीं 10 ओवर के अंदर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर उठकर 124 तक पहुंच चुका था। अब अंतिम 10 ओवर बचे हुए थे और भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रेशर था। उल्टा रोहित शर्मा भी सोच रहे थे कि भाई क्या गलती हो गई है। लेकिन दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ट्रेविस हेड ठान चुके थे कि अगले 5 ओवर उनके ही नाम होने वाले, और ऐसा हुआ भी। ट्रेविस हेड ने दोस्तों आईपीएल का रिकैप दिखाते हुए ग्लेन मैक्सवेल को कह दिया कि भाई तुम स्ट्राइक संभालो और मैं चौके छक्के की जिम्मेदारी लूंगा। दोस्तों आने वाले 5 ओवर भारत के लिए इतने ज्यादा भारी रहे कि ना तो जसप्रीत बुमराह को सफलता मिली, ना ही अर्शदीप सिंह को। उल्टा ट्रेविस हेड ने अपने इस अर्धशतक को मात्र 62 गेंदों के अंदर एक शतक में तब्दील करते हुए 110 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें दोस्तों उनके 8 छक्के और 12 चौके शुमार थे। उनकी ये पारी अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को आराम से 170 के पार ले जा चुकी थी। इधर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल की सफलता फिर पारी के 16वें ओवर में मिलती है हार्दिक पांड्या को, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाजी का फ्लॉप होना तय था। लेकिन इसी निराशा के बीच दोस्तों जब जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया पारी के 17वें ओवर में, तो उन्होंने अपना जादू दिखाया। ग्लेन मैक्सवेल को तो अभी हाल फिलहाल में पांड्या ने आउट किया ही था, लेकिन जैसे ही दोस्तों जसप्रीत बुमराह आए, वो एक बड़ा शॉट मारने के लिए मजबूर करते हैं ट्रेविस हेड को, और कवर्स पर खड़े विराट कोहली उनका शानदार कैच पकड़ते हैं। लगा कि चलिए अंतिम 3 ओवर में, अंतिम 18 गेंदों में तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 पर खड़ी थी। अब दोस्तों 18 गेंदों में केवल और केवल रन बचाने थे, लेकिन मनहूस बात यह थी कि जसप्रीत बुमराह के सारे ओवर खत्म हो चुके थे। फिर भी दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में 2 खिलाड़ी खड़े थे, मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस, और लग रहा था कि मानो ट्रेविस हेड ने तो उन्हें क्या मंत्र फूंक कर भेजा है कि अंतिम 3 ओवर में जिंदगी के सबसे ज्यादा रन बना देना। बस दोस्तों फिर क्या होना था, अर्शदीप सिंह हो, हार्दिक पांड्या हो या मोहम्मद सिराज ही क्यों ना हो, कम से कम 6 गेंदों में 12-12 रन देकर गए ये तीनों खिलाड़ी, और अंतिम 3 ओवर के अंदर आए पूरे के पूरे 40 के आसपास रन, जिसने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को उठाकर पहुंचा दिया था 228 तक। 229 रन का टारगेट मिला, जिससे पता चला कि भारतीय गेंदबाजी तो बुरी तरीके से पिट गई है। और सेंट लूसिया के मैदान में एक ऐसी पिच पर चेस करना था जहां पर दोस्तों भारत ने इस विश्व कप में ज्यादा कुछ मुकाबले खेले नहीं थे, लेकिन दोस्तों जो चैलेंज से डर जाए वो भारतीय नहीं, और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जानते थे कि आज करो या मरो मुकाबला है, आज 19 नवंबर का बदला लेने का मुकाबला है, तो हम पीछे नहीं हट सकते। और दोस्तों विराट कोहली की तो पुरानी आदत है प्रेशर भरी सिचुएशंस में अच्छी बल्लेबाजी करने की, जो कि हम पिछले वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं। रोहित और विराट दोस्तों इस बार भी ओपन करने के लिए आए। लक्ष्य बड़ा था तो जिम्मेदारी भी बड़ी थी, लेकिन विराट कोहली ने वो कर दिया जिसकी दोस्तों कोई सपने में भी अपेक्षा नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क पहले ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों विराट कोहली को एक पटक्कर मारी गई बाउंसर पर कैच आउट कराते हैं। इस कैच को लेकर थोड़ा बहुत ड्रामा भी होता है, लेकिन दोस्तों आउट को आउट ही दिया जाएगा। विराट कोहली 0 पर आउट होते हैं
और पहली गेंद से प्रेशर रोहित शर्मा व पंत के कंधों पर आ जाता है। जी हां दोस्तों, कोहली के जाने के बाद पंत मैदान में आते हैं, लेकिन एक दफा जहां लग रहा था कि पहली गेंद पर विकेट चला गया, तो वहीं दोस्तों रोहित शर्मा ने फिर ऋषभ पंत के कान में कहा कि रन तुम बनाओगे और विकेट्स मैं बचाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने तो थोड़ी सी धीमी पारी खेली, लेकिन ऋषभ पंत में मानो धोनी की आत्मा आ चुकी थी। दोस्तों उन्होंने ना तो मिचेल स्टार्क को रिस्पेक्ट किया, ना ही मार्कस स्टोइनिस को, ना ही एडम जाम्पा को। हर किसी को चौके छक्के जड़ते हुए दोस्तों ऋषभ पंत ने इस ओवर की अगली गेंद से कोहली का बदला लेने की ठान ली थी। उन्होंने इसी ओवर में 2 छक्के लगाकर भारतीयों का मनोबल फिर से जीता और 5 ओवर खत्म होते होते पावर प्ले में दोस्तों भारत का स्कोर 70 तक पहुंचाने वाले अकेले ऋषभ पंत थे। दोस्तों ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट और रन कितने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 15 गेंदें खेली थी और 45 रन ऋषभ पंत ने ठोक दिए थे। लेकिन